देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका मास m है या m डैश है और इसका मास हमारे पास स्मॉल m है और ये एक ये मास m है। हमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड कैपिटल M, फाइंड कैपिटल M फॉर विच स्मॉल m जो है इट डज नॉट स्लाइड। स्मॉल m जो है स्लाइड नहीं करता है। हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसमें स्मॉल m जो है वो स्लाइड नहीं करता है। बताओगे कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व? बताओ बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन ये? mg नीचे को लग रहा है और d लग रहा है ऊपर को और ये नीचे को a एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। अब ये एक सारा सिस्टम है जो इधर को a एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है और हमें ये भी दे रखा है कि all surfaces are smooth, all surfaces are smooth। और इसमें अगर तुम लोग ये वाला एंगल थीटा लेते हो और ये mg नीचे को लग रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, ये इधर आ गया mg cos थीटा और ये आ गया mg sin थीटा। पर क्योंकि ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये इधर को जा रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स इधर लगेगा ma, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा ma cos थीटा। फिर यहां से तुम लोग सॉल्व करोगे, कौन कौन सी इक्वेशंस लिखोगे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले FVD ऑफ m देखोगे क्या है। T इधर को है, mg इधर को है, a एक्सेलरेशन नीचे को लग रहा है और ये कितना आ गया mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। इधर को ये t लग रहा है और ये इधर को t लग रहा है और यहां से जब तुम t निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये मास m डैश है, ये स्मॉल m है, इनटू a, ये आ जाएगा सारे सिस्टम के लिए। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्लॉक है
ये जो ब्लॉक है ये इधर को लग रहा है mg sin थीटा, दिस इज ma cos थीटा, और ये दोनों इक्वल है। यहां से a कितना आ गया, g tan थीटा। यहां से a कितना आ गया, g tan थीटा। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस बनाओगे और तुम्हें ये एम निकालना है बेसिकली। ओके, तो तुम कुछ रीअरेंज करना वैल्यूज, मैं तुम्हें इसका आंसर बता रहा हूँ। इक्वेशंस यही बनेगी हमारे पास, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास ये जो m है उसको निकालना है हमने, उसका वैल्यू आ जाएगा m डैश प्लस स्मॉल m बाय cot थीटा -1। इसको तुम लोग सॉल्व करके देख लेना कि कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ये तुम लोग को पहले कराया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f such that blocks move together। ये फोर्स F आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। म्यू इज 0.2। यहाँ पे बिना म्यू 0 है, तो बताओगे क्या वैल्यू आप लगाओगे इस पे, बताओ बच्चों। बच्चों क्या वैल्यू आएगी इसकी, बताना एक बार। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that the blocks has to move together। देखो बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हें बोलना है फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम आगे को लगेगी कितनी, म्यू एम जी। म्यू कितना 0.2, एम कितना 5, जी कितना 10, तो ये आ गया 10। और ये वाले 10 ब्लॉक पे इधर को लगेगा फ्रिक्शन, तुम्हारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही वैल्यू आएगी जो कि एक मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी।
अगर इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लोगे बेटा तो एक तरह से तुम यहाँ की ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 आ जाएगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 10 तूने लिखी दी है इस ब्लॉक के ऊपर तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10/5 × 2। ये वाला ब्लॉक इधर को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ही आएगा। तो इस वजह से तुम्हारे पास बेटा नेट फोर्स F, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन तूने 2 निकाल दिया जो कि आ गया 30। इट मींस अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 30 या उससे कम रहती है तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे, और अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये इधर को 10 के साथ ही लगेगा, पर इसके ऊपर अगर तुम इधर 40 लगा दोगे फोर्स और इधर 10 आ गया तो इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड। तो ये तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड किए हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। देखो बेटा, बेटा कोई डाउट है? कोई डाउट? ओके चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं। मतलब इसमें हम लोगों ने ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने चीजों को समझ लिया है कि इसकी एग्जीक्यूशन हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को लगाते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे। देखो बेटा, तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास ना बेटा m है, और उसको तूने एक रफ सरफेस पे रखा। क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? और ये फोर्स आ गया और बेटे ये एंगल थीटा आ गया, और तुम्हें ये दिया गया है कि जो थीटा है, अब ये वाला जो ये इधर डायरेक्शन आ गई, ये बेटे एक्स एक्सिस आ गया, और ये थीटा किसके बराबर आ गया? के एक्स के। फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये निकालना है इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। ये रफ नहीं स्मूथ सरफेस है। चलो पहले इजी वाला कर लेते हैं। मान लो ये स्मूथ सरफेस है। अब इसमें तुम ये समझो कि तुम जैसे जैसे इसको आगे लेके जा रहे हो ना बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये आगे को तो जा रहा है, पर एंगल जो है जैसी बॉडी आगे जाएगा तो ये एंगल पहले से बढ़ जाएगा। समझ गए बच्चों? ये एंगल पहले से बढ़ जाएगा। ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया?
एफ कॉस थीटा बाय एम, और एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ गया, एफ कॉस थीटा की वैल्यू बेटे के एक्स बाय एम। अब तुम्हें पता ही है कि एक्सेलेरेशन क्या होती है, वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, मैं बताया था ना बेटे, एक्सेलेरेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी। इसको तुम dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, ये dx बाई dt कितना आ गया v, ये dv बाई dx, और इसका वैल्यू कितना आ गया। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला, बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। फिर से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं, तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसपे तुम फोर्स लगा रहे हो, और ये एंगल थीटा है और ये एक्स है, और यहां पे थीटा की वैल्यू के एक्स के बराबर आ गया, तो एफ का कॉम्पोनेंट इधर कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ गया, एफ कॉस थीटा बाई एम, थीटा इज व्हाट, के एक्स। अब एक्सेलेरेशन क्या है बेटा, फोर्स बाय मास करके मैंने जैसे ऊपर लिखा, तुम्हें मैंने पहले बताया, हमें क्वेश्चन में बोला गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालो, डीवी बाई डी टी आ गया, ये डी एक्स आ गया, ये डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी आ गया, वी डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया। और यहाँ पे तुम cos थीटा का अगर वैल्यू लिखते हो, तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था बेटे कि जो थीटा है वो के एक्स है, के सम कांस्टेंट बेटा, यहाँ से वी डी वी कितना आ गया, एफ बाई एम कॉस के एक्स डी एक्स, बाद में अब इंटीग्रेट कर दो, कॉस के एक्स डी एक्स आ गया, यहाँ पे जीरो था, ये वी आ गया, ये जीरो आ गया बेटा, ये एक्स आ गया, वी डी वी की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, बी स्क्वायर बाय 2, कॉस के एक्स की इंटीग्रेशन तुम्हें बताया हुआ है बेटा, साइन के एक्स बाई के, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ के एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला बेटे साइन ऑफ के एक्स बाई के, 0 से x तक, ये बेटा 0 से v तक, तो यहाँ से v कितना आया बेटा, ये चाहे आपका मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, एक फंडामेंटल बहुत इजी अप्रोच वाला क्वेश्चन है, तो मैंने तुम लोगों को ये करवा दिया, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये वेलोसिटी है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो वो जो ब्लॉक है वो एकदम से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे पहले जैसे मान लो पहले ऐसे था,
ठीक है बेटा। और यहाँ पे आगे ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो गई, और अगर वो फोर्स mg से ज्यादा हुई तो ऊपर को चला जाएगा बड़ी, और अगर इक्वल हुई तो ये, और अगर थीटा और बढ़ गया तो ये थीटा इधर को चला जाएगा नेगेटिव। तो अब वही फोर्स जो उसको फेवर कर रही थी अब वो अपोज करेगी। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बेटा थोड़ा रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी। देखिए बच्चा, ये एक क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ की बुक में है ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रहा हूँ, साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ना एक तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये तुम्हारे पास ना एक बेटा ऐसे एक रॉड है, ये वाली, ये एक रॉड है, और ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, और ये रॉड है बेटा, ये लेंथ है इसकी, और ये एक बीड है हमारे पास, और ये जो स्ट्रिंग है ये इज लॉन्ग इनफ, ठीक है ऐसे। तो तुम्हें ये बोला जा रहा है कि फाइंड फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन find the friction between string and bead, bead और string के बीच में, if अगर after t seconds, after t seconds bead reaches the opposite end of the rod, ये opposite end of the rod पे चला जाएगा। ठीक है, बताओगे बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, ये समझ लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका अगर ब्रॉडर व्यू बताऊं ना, पता क्या है? देखो ऐसा है, मान ले ये बेटा स्ट्रिंग है, और ये बीड इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? ये बीड,
इसको बांधा नहीं हुआ बेटा, याद रखना, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, इसको बांधा नहीं है। ये जब स्लाइड करके नीचे को जाएगा तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, बीड के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा। बच्चों समझ गए पॉइंट ये वाला? बच्चों समझ गए पॉइंट? बेटा रिस्पॉन्ड तो करो ना यार। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये देखो, ये रोप है तुम्हारे पास, और ये जो रोप है इसमें तुम्हारे पास एक बीड है ऐसे, और ये जब बीड इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन जो है ऊपर को लग रहा है। और ये mg है, और ये फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है तो ये पहला स्ट्रिंग है जो इसको खींच रहा है ऐसे, स्ट्रिंग है जो इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इस वजह से तुम ये बोलोगे कि ये जो बीड है ये नीचे आने की टेंडेंसी कर रहा है, क्योंकि इसका मास तुम लोग स्मॉल एम ले लो, इसका मास तुम लोग कैपिटल एम ले लो। अब होगा क्या, मैं तुम्हें पहले इसका पिक्चर क्लियर करता हूं। होगा क्या, ये दोनों बॉडीज नीचे आएंगी, ये दोनों बॉडीज नीचे आएंगी, पर ये पहले इस एंड पे है। अब होगा क्या, ये नीचे को आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब ये नीचे को आएगा, मान लो पहले ये वाली पोजीशन का नाम ए था, ये वाला, और बीड भी यहां पे ही होगा पहले वाली पोजीशन में, ठीक है, देख सकते हो पहले भी ए पोजीशन पे। और अब क्या हुआ, जैसे ये नीचे आया, जैसे ये नीचे आया तो पहले बीड एक तरह से ये पोजीशन पे था, दोनों सेम पे, ये वाला एंड पी और ये बीड इधर, ये वाला एंड, ये वाला एंड पी और ये इधर। अब हुआ क्या, अब ये पी एंड यहां से यहां तक आया, तो बीड जो है मान ले बेटा यहां तक आया, यहां तक, भले ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर आएगा। और फाइनली क्या होगा, जो एज पर द क्वेश्चन, जैसे ये इधर आएगा तो अब ये बीड जो है आ तो नीचे को ही रहा है, आ तो बिना ये नीचे को ही रहा है, पर ये थोड़ा रिलेटिवली इसके हिसाब से स्लो आएगा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब पहले ये यहां पे था, पहले सीधी बात है ना बेटा, एक हैवी बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है। लॉजिक देखो, ये दोनों बॉडी जब नीचे को आएंगी तो दोनों की जो एक्सेलरेशन ये है, इसमें क्योंकि अगर ग्रेविटी होता अकेला तो वो सेम डिस्टेंस कवर करते, पर अब इसमें ग्रेविटी नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिसका इसका मास ज्यादा आ रहा है, तो जिसका मास ज्यादा आएगा वो ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर, तो वो जल्दी नीचे आएगा। ये लॉजिक है। तो फाइनली जब तुम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इसका मास आ गया mg और इसके ऊपर t लगा फोर्स, और ये नीचे को आ रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, और ये बीड जो यहाँ पे ड्रॉ किया बेटा, इस पे फ्रिक्शन लग रहा था ऊपर, और ये फ्रिक्शन बेसिकली टेंशन ही आएगा, और ये भी नीचे को आ रहा है स्मॉल mg के साथ, और इसका एक्सेलरेशन
रॉड का ए आर मान लो और बीड का बी मान लो, ए बी। कैपिटल आर लिख लो, ठीक है, और कैपिटल बी लिख लो बीड के लिए। तो जब तुम एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड लिखना चाहोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे mg माइनस टी, टी इज नथिंग बट फ्रिक्शन, मैंने बोला अभी, इज इक्वल टू ए आर, एम टाइम्स ए आर। यहां से ए आर किसके बराबर आ गया? जी माइनस फ्रिक्शन बाय मास। ये रॉड के लिए आ गया। बीड के लिए कितना आ गया? mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए बी, और ए बी कितना आ गया? फिर से जी माइनस फ्रिक्शन बाय स्मॉल एम। अब देखो तुम दोनों की, इन दोनों की जो एक्सेलेरेशन है वो दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग है। ए आर का नाम तुम दे दो, ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ये मानते हैं, अब हम लोग इसको ये मानते हैं बेटा, आई होप तुम्हें ये चीज तो क्लियर होगी है, बीड वाली। बीड समझ दो ना, जैसे वो माला होती है कोई एक, ऐसे ये माला है जैसे ये वाली, इसके अंदर एक थ्रेड है, ये जुड़ा हुआ है ऐसे, ये माला ऐसे है, तुम इसको ब्रेक कर दो, ये इस में से, ये इसमें से ऐसे ये नीचे को आएंगे, ये जो माला ये ऐसे करके नीचे को आएगी, इसमें से बीड्स निकलेंगी, और वो बीड जब उस माला में से आ रही है तो वो इसको टच कर रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया इसका वैल्यू, तो ये अगर तुम एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू बीड मान लो तो कितना आएगा बेटा? ए आर माइनस ए बी, जी माइनस एफ बाई एम माइनस जी माइनस एफ बाय स्मॉल एम। स्मॉल एफ इज व्हाट? 1 by m minus 1 by m। और ये लेंथ एल आ गया, और ये यहां से यहां तक आ गया। यहां से यहां तक आ गया। एक तरह से बीड ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। बीड पहले यहां इस पोजीशन पे था बेटे, पहले ये बीड इस पोजीशन पे था बेटा, अब ये इस पोजीशन पे है, तो एक सॉर्ट ऑफ ये डिस्टेंस। तो एक अगर देखा जाए तो रॉड ऐसा मान सकते हैं कि बीड पहले यहां पे था और ये रॉड ऐसे था। अब रॉड ये बीड इधर रहा, पर अब ये रॉड आगे नीचे को आ गया। कितना डिस्टेंस नीचे आया बेटे? एल। फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S कितना है? L। U कितना है? 0। ये आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आ गया? इंटू टी स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। और तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है, ये आ गया 2 times
m माइनस एम और ये m माइनस स्मॉल एम बेटा इंटू L बाई टी स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया, ये फ्रिक्शन का रिजल्ट आ गया बेटा। I hope you have understood the concepts now. ये वाले बच्चे क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा जैसे मतलब ये तुम्हें मैंने ये चीज बता दी, जैसे इसमें कौन एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? बीड का मतलब सारे समझ गए हो कि जैसे जैसे मान लो ये भी बॉल है ना, उस बॉल के थ्रू तुमने एक रॉड को ऐसे पास कर दो, ठीक है, और लेट इट बी कि ये जब ऐसे नीचे को स्लाइड करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो रॉड है इस पे फ्रिक्शन ऊपर को लगाएगी, ऐसा करके, ऐसा एग्जांपल समझ लो, ठीक है? ओके देखो, एक क्वेश्चन और है, ये कंपटीशन में आ चुका है। कहता है कि तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक M1 है एक M2 है, और तुमने इसके ऊपर ना बेटे फोर्स लगा दिया है बीटी के बराबर, फोर्स लगा दिया बीटी के बराबर। और जब तूने इसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शन बराबर लगा दिया तो तुम्हें बोला गया फाइंड 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 एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक with the time and plot acceleration time graph for both the blocks. For both the blocks. और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है? तुम्हें इसके लिए वैल्यू प्लॉट करना है, ये M1 आ गया, दूसरा M2 आ गया, ठीक है? देखो, इसको ना बेटा गैस करने के लिए तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा इसमें करना क्या है। और इसके बीच में फ्रिक्शन दे रखा है बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, और ये स्मूथ सरफेस है। देखो, मैं तुम्हें फिर से इसके बारे में बता रहा हूँ कि करना क्या है। और यहाँ के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है,
और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें पहले बोला जब t 0 है f 0 है, f 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सेलरेशन ऑफ 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 दोनों 0 है, ये दोनों 0 है क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी है और ये स्मूथ सरफेस है, हमें कुछ ऐसा पॉइंट सब समझने हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त वे में समझ लगे। अब ये बात तो 100% श्योर है, जब तुम इसको खींचने वाले हो तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा F, और ये जो ब्लॉक M2 है इस पे फ्रिक्शन आगे को लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, और ये भी F होगा। पर फ्रिक्शन F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास m1 है और g है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ तुम्हें याद है अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी पर F मैक्स से कम, और F मैक्स कितना है, म्यू m1g, जीरो से बड़ा और F1 से कम, तब तक जो ब्लॉक्स हैं बेटा they will have the same acceleration, तब तक उनकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। और जनरल फॉर्मूला अगर एक्सेलरेशन का निकालोगे तो वो नो डाउट जब दोनों का इकट्ठा हम लोग मोशन कंसिडर करने वाले हैं तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का क्या आएगा, फोर्स बाय मास, जो कि Pt बाय m1 प्लस m2 है। और ये तुम्हारे पास आ गया, पर हमने सेकंड केस किया हुआ है बेटा कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू F मैक्स से ज्यादा हो गई देन both the blocks, जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं, they will have the different acceleration। अब ये तुम्हें खुद से देखना है इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोनों के ग्राफ बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन तो अपने आप करना सारे। एक ये ग्राफ आएगा और एक ये ग्राफ आएगा, ये बता देना ये कौन सी बॉडी के लिए। अब तुम्हें ये भी बता सकते हो कौन सी बॉडी के लिए। देखो यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है। तुम देखो थोड़े टाइम तक t0 टाइम तक तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, पर एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो रही है, तो इट मींस ये ऊपर वाली बॉडी के लिए ग्राफ प्लॉट हुआ है m1 के लिए। क्यों, क्योंकि m1 के ऊपर मैक्सिमम तो फ्रिक्शन ही लग सकता है ना बेटा, m1 के ऊपर जो मैक्सिमम है वो तो एक फ्रिक्शन ही लग सकता है। सॉरी एक मिनट बेटा, हमने फोर्स ऊपर वाले पे लगाया ना, तो m2 के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो ये a2 आएगा बेटा, a2 ही होगा। क्यों, देखो एक बार तुमने फ्रिक्शन फोर्स लगाई है बेटा ऊपर वाले ब्लॉक पे और नीचे वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाई, जब तुम इसको खींच रहे हो तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रही है और इस पे फ्रिक्शन आगे लग रही है, और इस पे मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन ही लगेगी ना बेटा, इसलिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। ये कॉन्सेप्ट थे हमारे इस चैप्टर के। सो आज हमारा ये टॉपिक जो है लॉज ऑफ मोशन ये खत्म हो गया, और कल बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्क पावर एनर्जी। कल शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी, और जो बेटा संडे को रहेगा, हमने जो कल मतलब अनअवॉइडेडली अनइंटेंशनली कल छुट्टी हुआ था,
तो उसको हम कंपनसेट करेंगे बेटा संडे को, इस संडे, ठीक है, सेम टाइम पे करेंगे फॉर श्योर, ठीक है बेटा, Yes. ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम।